नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रिश्ते। खासकर घर के रिश्ते। हम घर में इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, और जो रिश्ते हमारी लाइफ, हमारा टाइम और हमारा माइंड डिस्टर्ब करते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। यह आज की हमारी डीप लेकिन ईजी कॉन्वर्सेशन है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, रिश्ते हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हैं। बिना रिश्तों के जिंदगी अधूरी लगती है, लेकिन हर रिश्ता हेल्दी नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और कुछ रिश्ते हमें अंदर से वीक कर देते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन जाएं या किसी की परवाह न करें। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है इमोशनली स्टेबल बनना। घर में स्ट्रॉन्ग बनने की शुरुआत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट से। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। कई बार हम फैमिली के नाम पर सब कुछ सह लेते हैं। कोई कुछ भी बोल दे, हम चुप रह जाते हैं। हमें लगता है कि बोलेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर हम हर्ट होते रहते हैं। ये हर्ट धीरे धीरे स्ट्रेस बन जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन और फिर एंगर में बदल जाता है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर घर में कोई बात आपको बार बार हर्ट कर रही है, तो पोलाइटली बोलिए। शाउटिंग करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल वर्ड्स में कहिए, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, या जब आप ऐसा बोलते हैं तो मुझे बुरा लगता है। कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल टूल है। सही तरीके से बात करने से कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज मतलब लिमिट्स। हर रिश्ते में लिमिट्स होना जरूरी है। अगर कोई आपकी पर्सनल लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करता है, हर डिसीजन में कंट्रोल करना चाहता है, तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी। ना कहना सीखिए। नो कहना सेल्फिश नहीं है, नो कहना सेल्फ केयर है। शुरुआत में लोग आपको गलत समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत हो जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है। टॉक्सिक रिश्ता वो होता है जहां आप खुश कम और परेशान ज़्यादा रहते हैं, जहां रिस्पेक्ट नहीं है, जहां हर बात पर ब्लेम आपको मिलता है, जहां आपकी अचीवमेंट्स की वैल्यू नहीं होती। अगर किसी से मिलकर आप हमेशा मेंटली टायर्ड महसूस करते हैं, तो ये साइन है कि वो रिश्ता हेल्दी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, हर आर्ग्यूमेंट टॉक्सिक नहीं होता, हर डिसएग्रीमेंट गलत रिश्ता नहीं बनाता। हेल्दी रिलेशनशिप में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वहाँ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको चेंज करने की कोशिश की जाती है, कंट्रोल किया जाता है और गिल्ट फील करवाया जाता है। अब सवाल है, ऐसे रिश्तों से बचे कैसे। सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि प्रॉब्लम है। कई बार हम डिनायल में रहते हैं। हम सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा या मेरी ही गलती होगी। लेकिन अगर बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आपको सीरियस सोचना होगा। दूसरा स्टेप है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हमेशा रिलेशन खत्म करना नहीं होता। डिस्टेंस का मतलब है इमोशनल स्पेस लेना। अगर कोई आपको बार बार हर्ट करता है, तो उससे कम बात कीजिए। हर बात शेयर मत कीजिए। अपनी एनर्जी बचाइए। आपकी मेंटल पीस सबसे इम्पॉर्टेंट है। घर में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपकी खुशी पूरी तरह किसी एक इंसान पर डिपेंड न करे। आपकी ओन हॉबीज़ हों, आपका ओन सर्कल हो, आपका ओन टाइम हो। कई बार हम लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। पीपल प्लीजिंग हैबिट हमें अंदर से वीक बना देती है। हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सबको खुश करेंगे, तो खुद दुखी हो जाएंगे। इसलिए बैलेंस जरूरी है। रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन खुद को सैक्रिफाइस मत कीजिए। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। घर में अक्सर कंपैरिजन होता है, देखो वो कितना अच्छा है, उसने ये कर लिया, तुम क्यों नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन रिश्तों में नेगेटिविटी लाता है। हर इंसान अलग है, हर किसी का जर्नी अलग है। कंपैरिजन छोड़कर एप्रिशिएशन शुरू कीजिए। जब हम एप्रिशिएशन करते हैं, तो
घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनता है। स्ट्रॉन्ग बनने का एक और तरीका है ओवरथिंकिंग कम करना। हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। कुछ बातें इग्नोर करना भी मैच्योरिटी है। हर डिस्कशन में जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस भी पावरफुल आंसर होता है। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं, तो हेल्प लीजिए। काउंसलिंग लेना वीकनेस नहीं है। प्रोफेशनल हेल्प लेना स्मार्ट डिसीजन है। कभी कभी आउटसाइड पर्सपेक्टिव हमें क्लैरिटी देता है। अब सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार कीजिए। सेल्फ लव कोई फैंसी वर्ड नहीं है। सेल्फ लव मतलब अपनी ज़रूरतों को समझना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने ड्रीम्स को वैल्यू देना। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप गलत रिश्तों को टॉलरेट नहीं करेंगे। याद रखिए, आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। इसे उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जो रिश्ते आपको डर में रखते हैं, गिल्ट में रखते हैं या हमेशा स्ट्रेस देते हैं, उनसे धीरे धीरे बाहर निकलना ही बेहतर है। घर स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब घर के लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं जो चिल्लाते हैं या डोमिनेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो काम रहते हैं, क्लियर रहते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हैं। तो आज से डिसाइड कीजिए, आप अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देंगे। आप क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, आप बाउंड्रीज सेट करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में हेल्दी रिश्ते ब्लेसिंग होते हैं, लेकिन गलत रिश्तों में फंसे रहना चॉइस होता है। अपनी चॉइस को वाइजली यूज कीजिए। स्ट्रॉन्ग बनिए, स्मार्ट बनिए और अपने लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। याद रखिए, आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव और खुद का ख्याल रखिए।